एक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं रोजाना, तो आज एसईपीसी के मैनेजमेंट से हम बात करेंगे, जिनसे बात होगी राइट्स इशू से जुटी पूंजी का कंपनी कहां इस्तेमाल करेगी इस बारे में, और साथ ही ऑर्डर इनफ्लो पर कंपनी का आउटलुक क्या है। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए एसईपीसी के एमडी और सीईओ एनके सूर्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पहला सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि राइट्स इशू के पीछे क्या रैशनल है, कैसे आप इसको समझाएंगे, और जो फंड्स मिलेंगे उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कंपनी की विस्तार योजना को लेकर, अगर आप कोई बात हमारे साथ साझा कर सके। राइट्स इश्यू हमारा एक्चुअली वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए। सो उसके लिए हम लोग राइट्स इश्यू लेके आए हैं। सूर्यनारायण जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक्स के पास लगभग 27% के आसपास है, लेकिन अगर हम राइट्स इशू के बारे में जानना चाहें तो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और बैंक जो है राइट्स इशू एंटाइटलमेंट की बिक्री को लेकर अब क्या सिनेरियो है? बैंक्स का उनका विचार कैसा है हम लोग बोल नहीं सकता है। हम लोग बैंक से कुछ बात नहीं किया है। बैंकर्स अपना डिसीजन अपना मैनेजमेंट की तरफ से उनकी तरफ से ले लेता है ऑन द बिजनेस के बारे में। सो हम लोग को इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये बताएं कि जो नए प्रमोटर हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में आप हमें कोई जानकारी दे सकते हैं। दुबई बेस्ड मार्क एबी कैपिटल एलएलसी, जिसने लगभग 26.48% स्टेक पिकअप किया है कंपनी में 350 करोड़ को लेकर पिछले सितंबर में। प्रमोटर के बारे में कोई जानकारी? वो फैमिली ओन्ड कंपनी है, वो दुबई में वो असेट्स मैनेज करता है। 1 बिलियन 7,000 8,000 करोड़ का उनका करोड़ का असेट्स है उसके पास। एंड वो उधर भी ईपीसी कंपनीज एंड वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इंडिया में भी श्रीराम ईपीसी अभी एसईपीसी हो गया, उसको इन्वेस्ट किया है। दूसरा कंपनी में भी वो इन्वेस्ट करेगा। एंड वो उनका फैमिली बिजनेस है, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है। ग्रोथ का सिनेरियो अगर मुझे समझना हो आपसे, तो किस क्षेत्र में आप देख रहे हैं और किस सेगमेंट में आपको लग रहा है कि ग्रोथ आने वाले वक्त में बढ़ती हुई दिखाई देगी? हमारा अभी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। अभी वो जल विभाग बहुत सारे योजनाएं लेके आए हैं, उसमें हम लोग भागीदारी करते हैं, इसलिए हमारा बिजनेस उसमें ज्यादा फोकस करते हैं अभी। और दूसरा हम प्रोसेस प्लांट बनाते हैं ईपीसी में। सो उसका भी हम लोग हमको उसका नॉलेज है। उसका जानकारी के बेसिस पे हम लोग उसमें बिड करते हैं। बाहर में भी हमारा अभी मिडिल ईस्ट में हमारा नया प्रमोटर है, उनका तरफ से कुछ बिजनेसेस आ रहे हैं, उसमें भी हम लोग एक्टिवली बिड कर रहे हैं। FY24 में ऑर्डर इनफ्लोस को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, किन किन पर काम चल रहा है? सी इनफ्लो के बारे में हम लोग अभी जानकारी बोल नहीं सकते हैं, बट हम लोग अभी 6 महीने में पहले हम लोग अभी आज 6 महीने में हम लोग ज्यादा बिड कर रहे हैं, बहुत सारे जॉब में बिड कर रहे हैं। सो उसका मेच्योरिटी हो जाएगा और अगला 2 क्वार्टर में, तो इतना हम लोग को विश्वास है। दूसरा बात है कि बहुत सारा ईपीसी कंपनी ये रेंज में है, वो लोग थोड़ा डाउन हो गया, इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा चांसेस हैं। ये बताएं कि अब टर्न अराउंड को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं और क्या प्लान्स हैं? डेट को लेकर क्या कुछ कंसर्न्स हैं? करंटली आपकी डेट लेवल्स क्या है और टारगेट क्या है आपके इसको ख़त्म करने के? अभी वो हमारा मेन परेशानी था कि डेट है, वो परेशानी दूर हो गया। सो हम लोग के पास लोग हैं, मशीनरी है, रिसोर्सेस हैं, हम लोग बिड कर सकते हैं और जॉब का जान एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। बट उसमें अभी डेट कम हो गया। पहले हम लोग को 900 करोड़ का था, अभी 180 करोड़ और 200 करोड़ के करीबन आ गया। और 350 करोड़ का हमारा एफ सी डी भी है। बाकी ये सो जो बहुत सारा कम हो गया, उसकी वजह से हम लोग अभी आराम से बिड करके अपना बिड करके जॉब निकल सकता है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एनके जी, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं की जानकारी हमारे साथ साझा की। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, एसईपीसी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की है, बताएं आपका आकलन अब क्या कहता है, कंपनी में और स्टॉक में क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? देखिए, श्रीराम ईपीसी जो पहले का नाम था इसका, तो काफी होप्स थी कंपनी से कि ये कंपनी अच्छा गुल खिलाएगी और अच्छा परफॉर्म करके मार्केट में दिखाएगी। लेकिन पिछले कई सालों से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, आज के दिन ये ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक या फिर एकदम माइक्रो कैप बन के रखा हुआ है कंपनी। तो जो मार्केट कैप है इसका करीबन 1300 करोड़ और सिंगल डिजिट में शेयर वैल्यू है। डेट सर्विस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये नहीं मालूम। और प्रेस शेयर की क्वांटिटी करीबन 28-29% शेयर्स के प्रेस्ड है इसमें। तो ये जितने भी आंकलन है ना, ये दिखाते हैं कि आपको इस शेयर से दूर रहना चाहिए। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री मैंने सुनी है, लेकिन जब तक मैं ये सब ऑन ग्राउंड होते हुए नहीं देख लूं, मतलब इसका रिजल्ट नहीं देख लो, तब तक मैं बहुत बहुत कॉशियस रहूंगा और सबको यही सलाह रहेगी कि इससे दूर रहो। ऐसे स्टॉक्स में क्या है कि उछाल आ सकता है, हो सकता है कि मैं आज बोलूं अवॉइड करो और अचानक एक अच्छा उछाल आ जाए। ये स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स का एक बिहेवियर है जो कभी भी हो सकता है। लेकिन एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है इसमें जहां पे आपको आगे चल के बहुत स्ट्रॉन्ग रैली एक दिख सकती है। तो अवॉइड की सलाह रहेगी। और लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आने में ही मतलब एकदम बहुत दम लगता है। तो ये जितने भी आंकलन में दे रहा हूँ, आई थिंक ये एक बिग बिग अवॉइड के रूप में ही आपको लेना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर कॉशियस अप्रोच अपनाने की सलाह। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को सलाह देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए इस स्टॉक पर। लेकिन हम लोग